प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर रवाना हुए हैं। मोदी के शाम 5 बजे तक साउथ अफ्रीका पहुंचने की उम्मीदें हैं। वे जोहान्सबर्ग में होने वाली G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार की G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो रही है और ये अफ्रीकी धरती पर होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 3 मुख्य सेशंस में बोलेंगे, उनका संबोधन होगा। समिट के दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा वे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका देशों की बैठक में भी शामिल होंगे। ये मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है और इससे पहले इस साल 2016 में द्विपक्षीय यात्रा और उसके बाद में 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स के शिखर सम्मेलनों के लिए पीएम मोदी वहां पर गए थे। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बॉयकॉट कर दिया है। अमेरिका से कोई भी अधिकारी इस G20 समिट में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर पीएम मोदी 3 दिनों के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका रहने वाले हैं और G20 समिट में वो शामिल होंगे। और देखिए, ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे UN COP30 क्लाइमेट समिट के मेन वेन्यू पर गुरुवार को आग लग गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। वहीं भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी आग लगने के समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहीं पर मौजूद थे। हालांकि वे और उनके साथ में जो अन्य अधिकारी हैं सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से बाहर के निकल करके आ गए और द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ये आग स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 2 बजे एक कन्वेंशन हॉल के अंदर एक पवेलियन में लगी थी। घटना के वक्त पवेलियन में 190 से ज्यादा देशों के 50,000 से अधिक डिप्लोमेट, पत्रकार और एक्टिविस्ट जमा हुए थे। आग लगते ही हजारों लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल से आए वीडियो और तस्वीरों में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। वहीं पवेलियन से आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। मौके पर दर्जनों एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई। कार्यक्रम के आयोजक UN COP30 प्रेसिडेंसी और साथ ही UNFCCC ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये बताया है कि लगभग 6 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कुछ ही मिनटों के बाद में इलाके में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे कार्यक्रम स्थल से बाहर आए हजारों लोग भीग गए। बता दें कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की वार्षिक COP30 क्लाइमेट समिट 10 से 21 नवंबर तक ये आयोजित हो रहा है। और आप देखिए, 10 नवंबर से शुरू हुआ ये क्लाइमेट समिट 21 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और JKK के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का समापन सूफी रंगों और आध्यात्मिक सुरों के बीच में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सूफी कव्वाल शाने आलम साबरी और उनके साथियों की प्रस्तुति से हुई, जिन्होंने कलामों के जरिए भक्ति, इबादत और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इसके बाद में कथक नृत्यांगना मीनू गारू और उनके ग्रुप ने आज रंग है, राग कलावती के तराने, गजलें और अन्य सूफियाना रचनाओं पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। अंत में छाप तिलक सब छीनी रे की प्रस्तुति पर दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ पूरे फेस्टिवल को यादगार बना दिया। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां पर पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां लूट और डकैती के मामले में 15 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश भरत मीणा को DST की टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
सिंघान निवासी भरत मीणा के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर डीएसटी की टीम ने जयपुर के शिवदासपुरा में दबिश देकर के उससे पकड़ा। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसटी प्रभारी देशराज ने किया, जबकि कांस्टेबल रन्नो सिंह और जगदीश की अहम भूमिका रही। ये सफलता एसपी लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में चल रहे ऑपरेशन वांटेड अभियान के तहत मिली है। अजमेर के नसीराबाद में स्थापना दिवस के मौके पर श्री युवक पठनालय परिवार के द्वारा पठनालय प्रांगण में भव्य काव्य पाठ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने वीर रस और देशभक्ति से भरी हुई रचनाओं से माहौल को उत्साह और जोश से भर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रवीण चंद्र गदिया और पवन जैन मौजूद रहे। इस समारोह की शुरुआत मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद में वरिष्ठ इतिहासकार विष्णु प्रकाश जिंदल ने नसीराबाद के इतिहास और गौरव गाथा पर विस्तृत जानकारी साझा की। रोशन परिहार, वीणा गर्ग, सर्वेश गार्गिया, बेकस अजमेरी और संजय मेहरा सहित कई कवियों ने प्रेरक और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। इस कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य और जनहित से जुड़े हुए कई संस्थानों, पत्रकारों और कवियों को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं और युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफियाओं के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। कोयला कारोबार से जुड़े हुए मामले में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ ये तलाशी अभियान शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के धनबाद में कोल कारोबारी एलबी सिंह के आवास पर उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की गई। ईडी की टीमों ने धनबाद के देवबिला क्षेत्र समेत कुल 16 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। तो वहीं पर बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इसी दौरान भारी मात्रा में नकदी और सोना बरामद हुआ। वहीं झारखंड में 18 जगहों पर छापेमारी हो रही है। रांची से लेकर धनबाद तक कोयला माफिया के ठिकानों पर ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। छापेमारी से जुड़ी हुई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ब्रीफ केस और बैगों में 500-500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां भरी हुई पड़ी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी बरामद की गई। ये कार्रवाई कोयला चोरी और तस्करी के कई बड़े मामलों में संबंधित है। इस मामले में सामूहिक पैमाने पर महत्वपूर्ण कोयला समेत अन्य चीजों की भी चोरी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 मापी गई है। इसका केंद्र पड़ोसी देश बांग्लादेश के टुंगी में था। भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके सुबह 10:10 पर महसूस किए गए। ईएमएससी के अनुसार भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के टुंगी से 27 किलोमीटर पूर्व में था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जा रही है और ये झटके कोलकाता के साथ ही आसपास के जिलों और उत्तर बंगाल में भी महसूस किए गए। कूच बिहार, दिनाजपुर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि पूरे राज्य में कहीं से भी इस भूकंप के कारण किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दहशत के बाहर निकल करके कुछ लोग आ गए और अपने अपने घरों को बाद में वापस लौट गए। उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उदयपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीएमडब्ल्यू कार पहाड़ी पर चढ़कर के पलट गई। बड़ी शिल्पग्राम रोड पर देर रात की ये घटना बताई जा रही है। कार बड़ा गांव से जा रही थी उदयपुर शहर की ओर।
वहीं हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। हादसे की सूचना पर बड़ा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को कार में शराब की बोतल भी मिली है। देर रात की घटना है। बड़ी शिल्पग्राम रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर उदयपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बीएमडब्ल्यू कार पहाड़ी पर चढ़कर के पलट जाती है और देखिए कार में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं और सभी जो घायल हैं उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उपचार जारी है। और साथ ही पुलिस जब मौके पर पहुंच जाती है तो इस कार के अंदर से शराब की बोतलें भी पुलिस को मिली है। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में सभी खेल गतिविधियों पर रोक लग गई है। नवंबर दिसंबर की सभी खेल प्रतियोगिताएं निरस्त कर दी गई हैं। शिक्षण संस्थानों में खेल प्रतियोगिताएं स्थगित की गई। खराब वायु गुणवत्ता के चलते ये फैसला दिल्ली की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा लिया गया है। अब ऐसे में नवंबर और जो दिसंबर का महीना है, तमाम जो स्कूल्स है, शिक्षण संस्थान है, उनमें अब जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो नहीं होगी, स्थगित कर दी गई है। और जिसकी वजह रही है AQI लेवल दिल्ली का खराब होना। खराब वायु गुणवत्ता के चलते ये फैसला दिल्ली की सरकार ने ले लिया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से खबर है, जहां पर 1000 बीघा के जंगल से बिना निविदा के पेड़ कटवाने के मामले में सरकार ने भीलवाड़ा DFO गौरव गर्ग, ACF मांडलगढ़ रेंज पायल माथुर और ACF भीलवाड़ा रेंज मुंत्री को सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके लिखा कि DFO गौरव गर्ग के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित है। ऐसे में उन्हें सस्पेंड करके कार्मिक विभाग में ही उपस्थिति देने के निर्देश दिए। दोनों ACF को भी निलंबन काल के दौरान वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए। जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित गुर्जर की घाटी में लेपर्ड के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद में वन विभाग में हड़कंप मच गया। लेपर्ड के दिखने पर नाहरगढ़ रेंजर रघुवेंद्र सिंह राठौड़ और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी, जहां वो सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ मिला और बाद में जंगल में चला गया। रात करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर युवकों के द्वारा लेपर्ड पर हमला करते हुए वीडियो सामने आने पर वन विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और 3 दिनों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन लेपर्ड का पता नहीं चल सका। इस बीच में आरोपियों के परिजन हवा महल विधायक बाबा बालमुकुंद आचार्य से मिले और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी का आरोप भी उन्होंने लगाया। विधायक जब अरण्य भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करके कहा कि वन विभाग और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और निर्दोष लोगों को तुरंत ही रिहा किया जाए। और आज सिविल लाइंस में देखा गया, कुछ दिनों पहले दुर्गापुरा में देखा गया, जयसिंहपुरा खोर में रोज आता ही है। तो मूवमेंट इनका बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये इनका परिवार बढ़ रहा है, इस वजह से इनका आना जाना हो रहा है। और ये लोग तो जमाने से, राजाओं के जमाने से रहते आ रहे हैं, पीढ़ियों से लेपड़िया रहते ही थे, तभी तो नारगढ़ कहते हैं उसको जी। नार खूब रहते थे यहाँ, और उनके साथ ये लोग रहते आ रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं। इन दिनों में एक आध दुर्घटना घटी है। आज अधिकारियों से बैठ के बैठक हुई है, उन क्षेत्रों में तारबंदी करनी है, दीवारें ऊंची करनी है, सुरक्षा के लिए और क्या व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग, वो करना है, उसकी तैयारी की जाएगी। ये 14 तारीख को क्या रात को 11 साढ़े 11 बजे एक लेपर्ड आया और पीछे भैंस की इसने अतिक्रमण किया। उसके बाद में भैंस की शोर शराबा हुआ, तब तो घर वाले जाके उसको बाहर देखे, तब उसको पता लगा। अंधेरे में पता नहीं था, बाद में देखा तो लेपर्ड लिपट रहा था वहां पे। तो उसके बाद में वो बाहर आके आवाज मारा कि लेपर्ड आ गया वगैरह, आ गया, मतलब देसी भाषा में। उसके बाद में और भी लोग आसपास के आ गए वहाँ, और उसने जैसे ही मूवमेंट किया तो काफी लोग इकट्ठे हो गए, और वहाँ एक अंदर जो गेट में जो महिला थी वो अंदर बढ़ने लगी, तो उसके पैर को नोच लिया ऐसे कैसे।
गुजरात के पंचमहल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गंगोत्री नगर स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल है। आप देखिए, गुजरात के पंचमहल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गंगोत्री नगर में स्थित एक घर में भीषण आग लग गई और इस आग की चपेट में 4 लोग आ गए और 4 लोगों की मौत भी हो गई है। इन मृतकों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल है। आग किन कारणों से लगी है, इसका पता लगाया जा रहा है। भीषण आग घर में लग जाती है। गंगोत्री नगर है, यहीं पर स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई और घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और इन मृतकों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल है।